Hi everyone, in this video we are going to compare SSC GD previous year cutoff with SSC GD 2024. We will explore everything in this video. You just watch the video till the end. Let's start the video without any delay. स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी 2022 डेटा एनालिसिस से। 2022 के अंदर टोटल मेल वैकेंसीज थी 44,439 एंड टोटल फीमेल वैकेंसीज थी 5,573। अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल्स तो टोटल वैकेंसीज थी 50,012, जिसके अंदर से 175 एनसीबी की वैकेंसीज थी और इन सबको अगर हम कंबाइंड कर देते हैं तो टोटल वैकेंसी निकल कर आती है 50,187 वैकेंसीज। टोटल फॉर्म फिलअप 2022 के अंदर 54,15,938 टोटल फॉर्म भरे गए थे एंड कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन सीबीटी। लेकिन एग्जाम के अंदर 54 लाख कैंडिडेट्स नहीं प्रेजेंट हुए थे। एग्जाम के अंदर 35,71,413 कैंडिडेट्स एग्जाम देने के लिए सीबीटी एग्जाम देने के लिए प्रेजेंट थे। शॉर्ट लिस्टेड फॉर फिजिकल आउट ऑफ 35,71,413 कैंडिडेट्स 3,70,998 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया फिजिकल के लिए, जिसके अंदर से फीमेल थी 40,924 एंड मेल्स थे 3,30,074। फिजिकल कंडक्ट करवाया गया 3,68,146 कैंडिडेट्स का, यानी कि शॉर्टलिस्ट किया गया 370 को, लेकिन फिजिकल कितने का कंडक्ट करवाया गया 3,68,146। एब्सेंट थे 1,01,347, प्रेजेंट थे 2,66,723, नॉट क्वालिफाइड थे 1,20,396 एंड क्वालिफाइड थे 1,46,292 कैंडिडेट्स। अगर मैं एब्सेंट परसेंट रेशियो की बात करता हूं तो 27% लोग जो थे वो एब्सेंट थे। प्रेजेंट परसेंट रेशियो की बात करता हूं तो 72% लोग फिजिकल के अंदर प्रेजेंट थे। फेल परसेंट रेशियो की बात करता हूं तो 32% लोग फेल थे एंड पास परसेंट रेशियो की बात करता हूं तो 39% जो लोग थे वो पास थे। कैंडिडेट पास फॉर डीएमई, डीएमई के लिए कितने बच्चों को पास किया गया 1,46,292 कैंडिडेट्स को। शॉर्टलिस्ट आफ्टर डीएमई 50,187, यानी कि जितनी वैकेंसी थी उतने ही बच्चे को डीएमई के अंदर पास किया गया। फेल परसेंट रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो वो यहां पर आता है 65%। पास परसेंट रेशियो की बात करता हूं तो वो यहां पर है 34%। ओवरऑल अगर मैं पास रेशियो की बात करता हूं यानी कि 50,187 आपके पद हैं, यानी कि इतने कैंडिडेट को सिलेक्ट करना था। ओवरऑल आपके बच्चे किए गए थे सिलेक्ट 3,68,146, जिनको फिजिकल मेडिकल सबके लिए सिलेक्ट किया गया था। अगर उसका ओवरऑल अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो कुल 13% लोग जो है वो फाइनली सिलेक्ट हुए थे आउट ऑफ 3,68,146 में से। अब हम कंपेयर करेंगे 2024 को। सो अगर 2024 के डेटा एनालिसिस की हम बात करते हैं, मेल वैकेंसी 41,467, फीमेल वैकेंसी 5,150, टोटल वैकेंसी 46,617। 2022 वर्सेस 2024 को कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, 2-4 हजार ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेंगे। टोटल फॉर्म फिल हुए 47,45,501, कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन सीबीटी 30,84,575, शॉर्ट लिस्टेड फॉर फिजिकल 3,51,250 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया फॉर फिजिकल। फीमेल्स की अगर बात करता हूं तो 38,328, मेल्स की बात करते हैं तो 3,08,076। इसके अलावा जो एसएसबी वगैरह के बच गए वो अलग से कैंडिडेट है, यहाँ पर उनको यहाँ पर नहीं गया रखा गया है। ये वो कैंडिडेट्स है मेल फीमेल जो अदर देन एसएसबी है, ठीक है। फिजिकल कंडक्ट करवाया गया 3,51,000 कैंडिडेट्स का। जैसा कि हम मानते हैं कि इतने कैंडिडेट्स का जो कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर से, तो इतने कैंडिडेट्स का फिजिकल तो यहाँ पर कंडक्ट करवाया ही गया होगा, क्योंकि 3,51,000 को तो शॉर्टलिस्ट यहाँ पर किया ही गया, ये तो ऑफिशियल डाटा है। और 250 जो कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पर वो ऑलरेडी जैसे पीछे भी उन्होंने कुछ किया था, कैंडिडेट्स को आउट कर दिया था, सेम उसी कंडीशन के अंदर 3,51,000 का ओवरऑल डाटा ले लेते हैं। 250 कैंडिडेट्स को हम यहाँ पर आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। एब्सेंट की अगर मैं बात करता हूं तो 94,770 यहां पर एब्सेंट रहे होंगे। प्रेजेंट की बात करूं तो 2,52,720 प्रेजेंट रहे होंगे।
नॉट क्वालिफाइड 1,12,320 ने क्वालिफाई फिजिकल नहीं किया होगा। क्वालिफाइड की बात करूं तो 1,36,890 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने यहां पर फिजिकल को क्वालिफाई किया होगा। अब ये डेटा कहां से आया आप पूछेंगे, तो ये डेटा जो प्रीवियस ईयर का जो डेटा था वो ही डेटा के बेस पर हमने सारे जो आंकड़े हैं वो यहां पर निकाले हैं, क्योंकि 27% पिछली बार पास कर रहे थे, इस बार भी हमने करवा दिए। फेल जो प्रेजेंट 72 थे तो 72 करवा दिया, फेल 32 था तो 32 करवा दिया, पास 39 था तो 39% हमने पास करवा दिया, ताकि हमें आइडिया लग सके कि प्रीवियस ईयर के कंपेयर में कितने बच्चे यहां पर मिनिमम जो है वो ये तो पास करेंगे ही करेंगे। ठीक है, कैंडिडेट पास फॉर डीएमई 1,36,890 कैंडिडेट्स को यहां पर फिजिकल के बाद मेडिकल डीएमई के लिए शॉर्टलिस्ट किया होगा। शॉर्टलिस्ट आफ्टर डीएमई 46,617, जितनी वैकेंसी उतने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। फेल का रेशियो वही 35, पास का 34, और अगर ओवरऑल रेशियो की भी अगर मैं बात करता हूं और यहां पर मैं 46,617 डिवाइडेड बाय अगर हम यहां पर कितना है आपका 351,250, 351,250 गुना में 100 अगर करते हैं तो वो भी लगभग 13.27% यहां पर निकल कर आएगा। और जो प्रीवियस भर्ती थी वहां भी 13.27 ही निकल के आया था, लेकिन हमने उसको ओवरऑल 13 यहां पर नोट किया। ठीक है, तो वही 13% यहां पर जो है चीजें निकल के आएंगी। पिछली भर्ती में भी 8 गुना 7.29% जो कैंडिडेट उनको शॉर्टलिस्ट किया था, इस बार भी इतने ही कैंडिडेट्स को यहां पर, यानी कि 8 गुना जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहां पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, तो ये तो कंपेयर हो गया प्रीवियस ईयर से इस साल की भर्ती का। अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ जो है वो प्रीवियस ईयर से आप कंपेयर क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाकी डेटा तो आप कंपेयर कर सकते हो प्रीवियस ईयर से, लेकिन प्रीवियस ईयर से आप कट ऑफ अगर कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा अप डाउन आपको कट ऑफ में देखने को मिलेंगे। और इसके पीछे के रीजन जो है वो भी आपको आगे अब मैं बता देता हूं। देखिए, इन 2022 की अगर मैं बात करता हूं, फर्स्ट कट ऑफ रिलीज्ड एट सीबीटी टू शॉर्टलिस्ट 35,71,413 कैंडिडेट्स। पहली कट ऑफ लगी थी 2022 में 35,71,413 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। ठीक है, ऑफिशियल डेटा है। सेकंड कट ऑफ लगी थी पीटी-पीएसटी में शॉर्टलिस्ट करने के लिए कैंडिडेट को, जो थे 3,51,250 कैंडिडेट। इनमें से शॉर्टलिस्ट कितने किए गए? 3,51,250। फिर एक और कट ऑफ लगाई गई पीटी-पीएसटी की, जिसमें 3,51,250 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करना था। थर्ड कट ऑफ भी लगाई गई डीएमई में शॉर्टलिस्ट करने के लिए 1,46,292 कैंडिडेट को, यानी कि 3,51,250 में से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए 1,46,292, और यहां पर 1,46,292 में से तीसरी कट ऑफ लगाई कि 1,46,292 से 50,187 जो कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाए। अगर मैं 2024 की बात करता हूं, फर्स्ट कट ऑफ रिलीज एट सीबीटी, पहली सीबीटी पे आपकी कट ऑफ लगाई गई टू शॉर्टलिस्ट 30,84,575 कैंडिडेट्स। पहली कट ऑफ लगी 3,84,575 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, और अब यहां पर फाइनल कट ऑफ ही लगने वाली है। बीच की जो 2 कट ऑफ थी वो हटा दी है। फाइनल कट ऑफ आपके यहां पर लगने वाली है पीटी, पीएसटी, डीवी, डीएमई, आर्मी के रिजल्ट को के बाद जो शॉर्टलिस्ट करेगी 3,51,250 कैंडिडेट्स को। ठीक है ना, यानी कि 3084 में से जो कट ऑफ लगी उसमें से 3,51,250 शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। अब जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें 46,000 कितने हैं एक बार मैं बता देता हूं आपको, 46,617 जो कैंडिडेट्स अब उनको डायरेक्ट यहां पर शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। तो आप देखिए यहां पर जो स्टेज थी ये हटा के डायरेक्ट आपकी एक ही स्टेज यहां पर रख दी गई है, 2 स्टेज यहां पर आपकी आउट कर दी गई है। ठीक है ना, चलिए अभी आगे इन 2022 की मैं बात करूं तो फर्स्ट कट ऑफ रिलीज की गई टू एलिमिनेट 10% कैंडिडेट, यानी कि पहली कट ऑफ के अंदर 10% जो कैंडिडेट थे उनको एलिमिनेट कर दिया गया, क्योंकि यहां से देखिएगा ये जो कट ऑफ है 35,71,413 जो कैंडिडेट है इनका 10% जो एलिमिनेट किया गया तो वो 3,51,250 यहां पर। ठीक है, इतने कैंडिडेट्स को यहां पर शॉर्टलिस्ट किया गया। तो यहां पर पहली एलिमिनेट 10% को कर दिया। इसके बाद जो सेकंड कट ऑफ 2022 में लगी उसमें 32% कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर दिया गया, यानी कि जब आपकी सेकंड कट ऑफ लगी तो 3,51,000 का 32% जब एलिमिनेट किया तो 1,46,292 जो कैंडिडेट्स हैं वो यहां पर सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं सो यहां पर देखिए इसका डेटा मैंने आपको यहां भी दिखा रखा है और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा।
आप यहां से देख सकते हैं 2024 का। ये देखिए आप फेल रेशियो की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर ये देखिए फेल रेशियो कितना है 32%। ठीक है, तो यहां से हमने 32% को एलिमिनेट कर दिया यहां पर। ठीक है ना भाई। चलिए अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड कट ऑफ 2022 की जो लगी थी उसने एलिमिनेट कर दिया 65% कैंडिडेट्स को, यानी कि यहां पर 1,46,292 का 65% एलिमिनेट होने के बाद 50,187 कैंडिडेट यहां पर बचते हैं, यानी ठीक है ना। तो जो 3 कट ऑफ लगी उसमें 3 लेवल पे कट ऑफ बढ़ाई गई। पहली कट ऑफ बढ़ाई गई 10% को आउट करने के लिए, सेकंड कट ऑफ बढ़ाई गई 32% को आउट करने के लिए, एंड थर्ड कट ऑफ बढ़ाई गई 65% कैंडिडेट्स को आउट करने के लिए। लेकिन अगर मैं 2024 की बात करता हूं तो यहां पर पहली कट ऑफ बढ़ाई गई 10% को आउट करने के लिए। ठीक है, अब 10% जो आउट हो गए, 10% का मतलब कितने हो गया, 10% का मतलब आपका यहां पर हो गया है कि 3,51,250 पे आप आ गए हो। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो पीछे जो मैंने बताया था 32%, 65% वो हट गया है। अब डायरेक्ट आपका 3,51,000 का डायरेक्ट 13% आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। जैसे ही आप 13% एलिमिनेट कर दोगे आपकी वैकेंसी 46,617 जो वैकेंसी है वो यहां पर निकल कर आ जाएगी। तो आप खुद एक बात का भी यहां से आइडिया लगाइए, बहुत आराम से आप इन बातों को, किसी को बुरा भला कहने से, कमेंट बॉक्स के अंदर आकर अपनी मूर्खता जाहिर करने से, कुछ फालतू बोलने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं उन चीजों को समझोगे, बहुत चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए 10%, फिर कट ऑफ बढ़ाई 32% के लिए, फिर बढ़ाई 65% को बाहर करने के लिए, यानी कि 10% पे कुछ कट ऑफ बढ़ी, 32% पे और ज्यादा कट ऑफ बढ़ी, क्योंकि 10 से 32 पे आपको लेके आए, 22% का डिफरेंस आपका क्रिएट हुआ। ठीक है ना, अब 32 से डायरेक्ट ही आपका यहां पर 65% यहां पर हो गया। तो मतलब कि आप मानकर कितना चल सकते हो कि 33% आपका फिर बढ़ गया आगे। ठीक है, यानी 10-10% आपका 20-20% और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सो इसीलिए जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी वो हर स्टेज के ऊपर कहीं 10 नंबर बढ़ गई, कहीं 20 नंबर, तो कहीं 25 नंबर बढ़ गई। ठीक है ना, लेकिन इस बार की अगर मैं बात करता हूं तो सीधा 10% और 10 के बाद कितना 13% निकालना है, यानी कि सिर्फ 3% आपकी कट ऑफ 3% तक रेशियो बढ़ा। भाई पहले 10 था, अब 10 से बढ़कर 13 हो गया। ठीक है ना, वहां पर कितना था 10, 10 से 22, 32 और 32 से 65, तो मतलब 10 से 65 पर आप जा रहे हो। ठीक है ना, यानी कि 55 जो है वो परसेंट आप बढ़ा रहे हो, और यहां पर 10 से आप डायरेक्ट 13 के ऊपर जा रहे हो। ठीक है ना, तो इसी रेशियो के अंदर जो आपकी कट ऑफ है वो इंक्रीज होगी। सो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं प्रीवियस ईयर अगर आप बोलते हो 25 नंबर बढ़ी तो वो लाजमी था बढ़नी, क्योंकि वहां पर जो रेशियो इंक्रीज हुआ है वो कैसे हुआ है, पहले 10, फिर 32 और फिर 65, लेकिन इस बार 10 और डायरेक्ट 13%। ठीक है ना, इतनी चीजें आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट को लेकर। ठीक है भाई, रिजल्ट को लेकर आपकी जो बात है वो कर लेते हैं। आपका जो रिजल्ट है भैया वो आज भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, 95% तक की अपडेट आ रही है, और मैं ये बात आपको आज ही बोल रहा हूं। अब मत बोलना कि आप रात को बोल रहे हो, आधी रात को बोल रहे हो। अभी ये वीडियो आप देख रहे हो ना, ये मैं शूट कर रहा हूं, आपको टाइम मैं बता देता हूं, 2:25 मिनट पर। ठीक है, दोपहर के। ठीक है ना, अभी ये वीडियो शूट हो रही है, आपको ये वीडियो अभी मिल जाएगी, घंटे तक आपको अगर मिलती है तो आप मानकर चलते हो 3:20 तक, 3:25 तक, या इससे पहले भी आपको ये मिल सकती है, या इससे थोड़ा बहुत लेट भी मिल सकती है, आप टाइम देख लेना। ठीक है ना, तो इस वक्त पर मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि आज 95% तो ये अपडेट आ रही है कि आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा। और रिजल्ट को लेकर और स्पष्ट बात बताऊं, कुछ मीटिंग्स की बात जो आपको मैं बता रहा था, उस मीटिंग्स की कोई भी बातें सामने नहीं आई, क्योंकि वो जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल थी, कोई भी लीक निकलकर हमारे सामने नहीं आई। लेकिन ये जरूर है कि 7 तारीख के आसपास ही आपका रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 5 या 6 तारीख के आसपास आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बाकी उस मीटिंग में क्या बात हुई क्या नहीं हुई है वो हमें क्लियर नहीं है। अगर मीटिंग के अंदर बात हुई है रिजल्ट आज निकालो कल निकालो, वो मीटिंग में जाने, बट जैसे ही हमें, भाई जिस लेवल का आदमी होगा उतनी इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, अगर कोई चाय पिलाते हैं भैया तो हमें चाय पिलाते हुए जो उनको इंफॉर्मेशन मिली वही मिलेगा, कोई कलर का काम करते हैं तो उनके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वही हमें देंगे। ठीक है, हमारे भी बाप दादा एसएससी में कोई बहुत बड़े जो है वो है नहीं ऑफिसर, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन हमें अपने रसूख से अपने लेवल पे जो मिलती है उसके अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। सो आज आप वेट जो है, मुझे नहीं लगता कि आपको वेट आज करना चाहिए, बट हाँ आप जो है कल या परसों आप में आपका जो रिजल्ट है वो आने की संभावना है। बट आज के लिए तो मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और अगर आज रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी,
कि आपका जो रिजल्ट है वो आउट कर दिया गया, बट उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आज मेरे पास नहीं है। बस आज मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि 95% आपका जो रिजल्ट है वो आज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। सो दोस्तों देखिए, मैं रियल एंड ऑथेंटिक अपडेट देता हूं, आप अच्छे से जानते हो। जो लोग मुझे चाहते हैं, जो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं ना, मैं उनको सही इंफॉर्मेशन देता हूं, वो जानते हैं। जो लोग मुझे हेट करते हैं, जो लोग कमेंट में फालतू बोलते हैं, भाई मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मेरे लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कमेंट में क्या बोल रहे हो। ठीक है, मेरे पास मान लो 5000 कमेंट आ गए आपके, तो मैं 5000 थोड़ी ना पढ़ने बैठा हूं, और मेरे पास इतना टाइम भी कहां है कि मैं हर एक का जो है कमेंट पढ़ता घूमूंगा या और काम करूंगा। हाँ, जो लोग जैसा मैं बोलता हूं कि कमेंट बॉक्स के अंदर रेड कलर का जो हार्ट है वो पोस्ट करना, जो भी लोग रेड कलर का हार्ट पोस्ट करते हैं उनको मैं भी एक जो है हार्ट, उसको उनको पोस्ट पर हार्ट देता हूं, उनको थम्स अप देता हूं, क्योंकि वो मुझे पता है कि वो सभी लोग मुझे चाहने वाले, मुझे सपोर्ट करने वाले हैं। बट अगर आप जो भी कमेंट्स करते हो, आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स बनाए हैं इसीलिए गया है ताकि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, आप अपने मन के विचार उनके अंदर रख सको। तो आप खुले दिल से रखो, आपका स्वागत है। लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं वीडियो में जो अपडेट थी आपको दे चुका हूं। 1000 लाइक्स, ठीक है, प्लस कमेंट बॉक्स के अंदर हार्ट। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, कोई नहीं देगा आपको, फालतू की बात बोलकर चले जाएंगे। लेकिन जो एनालिसिस मैंने कर दिया, जो डेटा आपको दे दिया, जो इन्फॉर्मेशन दे दिया है, आज तक कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत आपको नहीं मिली होगी एसएससी जीडी से रिलेटेड। कल भी मैंने बोल दिया था रिजल्ट नहीं आएगा, परसों भी बोला था रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आया। आज भी 95% बोल रहा हूं, शायद मुश्किल है, नहीं आएगा, जैसे अपडेट मेरे पास है। सो बाकी तो एसएससी मालिक है, जो करे वो करेगी, बट जो भी थी चीजें थी मैंने आपको बता दी है। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, मिलेंगे एक और वीडियो में, धन्यवाद।